स्कॉट को एक और प्लेन दिखा जो सीधा इस ओर आ रहा था। स्कॉट समझ जाता है कि ये भी यहाँ क्रैश होने वाला है। जान बचाकर वो भागने लगा। प्लेन सीधा समुद्र के किनारे क्रैश हो जाता है और पानी की एक बड़ी लहर की वजह से स्कॉट गीला हो गया। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद उसे समझ आ गई कि सच में हालात काबू से बाहर है। वो घर आता है मगर अपनी बेटी को सच नहीं बताता कि उसने एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखा। गीला होने का कारण वो पूल में गिरना बताता है। वो रूथ को सूखे कपड़े लाने भेजता है और अमेंडा को कहता है कि सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहे। सब कुछ बंद हो भी जाए तो भी सैटेलाइट फोन काम करते हैं। अमेंडा को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए स्कॉट बताता है कि मैंने एक प्लेन को अपनी आंखों से गिरते हुए देखा। बच्चे अभी भी बाहर थे। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक तेज आवाज। इन्हें अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। अमेंडा को बच्चों की फिक्र थी, इसलिए वो जंगल की तरफ चली जाती है। फिर बच्चे उसे मिल गए, वो उन्हें एक घर ले आती है। सब ठीक थे मगर क्ले अभी तक घर नहीं आया था। आर्ची का कहना था कि पता नहीं वो आवाज किस चीज की थी, पर मैंने कान सही से बंद नहीं किए थे और अब मुझे काफी अजीब लग रहा है। अमेंडा बच्चों को कमरे में भेज देती है और स्कॉट से पूछती है कि बता वो क्या था, तुम्हें सबकी जानकारी है। स्कॉट बताता है कि ये किसी प्लेन की आवाज नहीं हो सकती, ना ही ये कोई बम था। ये किसी तरह का सोनिक हथियार हो सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकता। अमेंडा उस पर भड़क जाती है कि कुछ देर पहले तो तुम बड़े बड़े अंदाजे लगाकर मुझे डरा रहे थे। उसे एक ले की फिक्र थी। कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं, शायद हमें बाथटब में पानी भरना चाहिए। पता नहीं ये सब कब तक बंद रहेगा। ये बात स्कॉट अपनी बेटी से छुपाना चाहता था मगर अब वो जान गई। इस बात से वो काफी दुखी हो गई। तब अमेंडा बताती है कि 2 दिन पहले मैंने एक आदमी को मार्केट में देखा था। वो जानता था कि ये सब होने वाला है। उसने ढेर सारा पानी और खाने का सामान लिया था। स्कॉट बताता है कि वो डेनी है, वही कॉन्ट्रैक्टर जिसने मेरे इस घर को डिजाइन किया है। वो हमेशा इन हालातों के लिए तैयार रहता है और शायद उसे सबका अंदाजा हो चुका था। इतने में क्ले भी लौट आया जो काफी डरा हुआ था। वो बताता है कि मैंने रास्ते में एक प्लेन को देखा जो ये पेपर्स पहन रहा था। आर्ची ने चूंकि किसी वीडियो गेम में एक बर्ड को देखा था तो वो कहता है कि इस पेपर पर लिखा है अमेरिका की मौत। बाकी क्या लिखा है ये नहीं समझ आया मगर इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका पर हमला हो चुका है। किसने किया नहीं पता मगर हालात ठीक नहीं थे। जान बचाने के लिए अमेंडा और क्ले अपने बच्चों को लिए वापस से शहर जाने का फैसला करती है। स्कॉट उन्हें सलाह देता है कि ऐसा मत करो, शहर के हालात बदतर होंगे, तुम लोगों को यहीं रुकना चाहिए, यहाँ सुरक्षित रहोगे तुम। अमेंडा और क्ले उसकी बात नहीं मानते और हाईवे के लिए निकल जाते हैं मगर वहाँ ढेर सारी टेस्ला कार्स जो ब्रांड न्यू थी एक दूसरे से टकरा चुकी थी। उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, उसमें कोई भी नहीं था। वो ऑटो मूड पर थी। उन गाड़ियों की वजह से पूरा रास्ता बंद था और तब अमेंडा को रियलाइज होता है कि सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से ये यहाँ आकर रुकती है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई क्योंकि और भी कार्स इस तरफ आ रही थी। ये लोग खुद को बचाने में सफल रहे। अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए ये वापस स्कॉट के घर में आते हैं। सभी लोग काफी परेशान थे। अमेंडा के कहने पर क्ले बाथटब में पानी भरने लगा। रूथ उसके पास आती है और पूछती है कि क्या आप मेरे साथ स्मोक करेंगे। दोनों ही टेंशन में थे, इसलिए वो उसके साथ स्मोक करने लगा। बच्चे अपने कमरे में थे। अमेंडा और स्कॉट के बीच बातें होती है जिसमें स्कॉट बताता है कि वो अपने क्लाइंट से मिला था जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, इतने बड़े कि वो पेंटागन के खुफिया प्रोजेक्ट्स होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने उसकी एक बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफर की थी। बड़े लोगों को ऐसे खतरे की खबर पहले ही मिल जाती है। वो जानता था इस बारे में। उसने बस इतना कहा मुझे कि अपना ख्याल रखना। अब मुझे उसकी बातें समझ आने लगी। उसे मेरे लिए बुरा लग रहा था। इसके अलावा भी दोनों की कुछ बातें होती है। फिर गम बुलाने के लिए ये म्यूजिक लगाते हैं और डांस करते हैं। घर के लॉन में रूथ और क्ले बैठे इस हालात को लेकर बात कर रहे थे। क्ले बताता है कि एक बात हमने तुम लोगों से छुपाई थी, वो ये कि जब हम बीच पर गए थे वहाँ एक समुद्री जहाज आकर रुक गया। वो बेकाबू हो चुका था। इतने में एक आवाज सुनाई दी। ये पूल में जाते हैं तो वहाँ ढेर सारे फ्लेमेंगोज आए थे। एक और अजीब सी घटना, वहाँ घर में अमेंडा स्कॉट को गले से लगाती है और हौसला देती है कि तुम जल्द ही अपनी पत्नी से मिलोगे। और थोड़ी ही देर में फिर से वो आवाज जिससे ये सभी सर पकड़कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो गई मगर अब सभी को काफी डर लग रहा था, इसलिए क्ले का परिवार एक ही बेड पर सो जाता है और रूथ अपने पिता के साथ। रात को छोटी रोज जिसे नींद नहीं आ रही थी वो अपनी माँ से कहती है कि मैं इंतजार करते करते थक गई। सुबह इससे भी खतरनाक हालात थे। जब ये उठते हैं तो आर्ची के दांत गिरने लगे। अमेंडा और क्ले बहुत घबरा जाते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है और वो क्या करे, क्योंकि मदद के लिए तो वो कॉल भी नहीं कर सकते थे। रोज भी कहीं चली गई थी, इन्हें मिल नहीं रही थी। स्कॉट बताता है कि वो आदमी डेनी जिसे तुमने पार्किंग लॉट में देखा था वो यहाँ पास में ही रहता है। मुझे यकीन है उसके पास काफी सामान है और हो सकता है कि उसके पास आर्ची के लिए कोई मेडिसिन भी मिल जाए। रूथ अपने पिता से नाराज थी कि वो उसे छोड़कर दूसरे लोगों की मदद कर रहा है मगर स्कॉट वादा करता है कि वो 1 घंटे में लौट आएगा। आर्ची को लिए स्कॉट और क्ले डेनी के घर जाते हैं। ये दरवाजे पर दस्तक देते हैं। डेनी के हाथ में गन थी। वो इन दोनों से कहता है कि वहाँ दूर अपनी गाड़ी के साथ खड़े रहो, फिर बात करेंगे। स्कॉट हैरान था क्योंकि डेनी उसका दोस्त हुआ करता था और अब वो पूरी तरह से बदल चुका था, मानो जैसे जिंदा रहने की एक जंग शुरू हो चुकी हो। स्कॉट उनसे मदद मांगता है। क्ले बताता है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है, वो उल्टियां कर रहा है और उसके दांत गिर रहे हैं। डेनी बताता है कि दांत गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, ये और भी जगहों पर हो चुका है। ये तेज आवाज जो बार बार सुनाई देती है ये सीधा दिमाग पर असर करती है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, चलो जाओ यहाँ से। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम लोग अपने घरों से कैसे निकले। स्कॉट पूछता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम दोस्त है। डेनी कहता है कि वो सब पुरानी बातें हैं, अब हालात बदल चुके हैं स्कॉट, हम पर हमला हो चुका है, ये एक युद्ध है और मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। मुझे अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और तुम्हें भी। क्ले कहता है कि भला हम कहाँ जाए, कौन हमारी मदद करे। स्कॉट और डेनी में बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं मगर क्ले उनके बीच आता है, दोनों को समझाता है। डेनी से विनती करता है कि प्लीज हमारी मदद करो, मेरी जगह आप होते तो क्या करते, मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। तो डेनी कहता है कि जब सरकार ही नहीं रहेगी तो पैसों का क्या फायदा। खैर अंत में वो मदद तो करता है। जाने से पहले वो बताता है कि ये काम कोरियंस का है या फिर चाइनीज का। अमेरिका ने इतने सालों में काफी दुश्मन बना लिए और
वो सब एक हो गए। क्ले उसे वो पेपर दिखाता है। उनका मानना था कि ये ईरान का काम हो सकता है। जो भी हो, किसी के पास भी सही जानकारी नहीं थी। डैनी बताता है कि फोन बंद होने से पहले मेरे दोस्त ने सैन डिएगो में हुए ऐसे ही एक घटना का जिक्र किया था, मगर वहाँ जो पेपर्स गिराए गए थे वो चाइनीज में थे। खैर स्कॉट, क्ले और आर्ची वापस से कार में बैठ जाते हैं। जाने से पहले स्कॉट क्ले से पूछता है कि मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? मुझे ये जानना है। क्ले पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो स्कॉट समझाता है कि मुझे शक पहले से ही था कि ऐसा कुछ होगा। आजकल के दौर में अगर किसी देश को खत्म करना हो तो 3 चालों वाला एक दाव खेलना होगा। पहली चाल, किसी भी देश की सरकार को अगर तोड़ना हो तो उन्हें आइसोलेट कर दो, उनके कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दो, अपने निशाने को लाचार बना के दुनिया से तोड़ दो। और जो हुआ हमने देखा। फिर दूसरी चाल में गुप्त हथियार का इस्तेमाल होगा और गलत जानकारी से उन्हें इतना डराओ कि वो एक दूसरे पर ही शक करने लगे। हर कोई अलग अलग कहानियां बनाने लगेगा। डर का एक माहौल बन जाएगा, यानी उनका निशाना और भी कमजोर हो जाएगा दिमागी तौर पर। वो अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। जहां पर दुश्मन या हमले की वजह नहीं दिखेगी वहां लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाएंगे। अगर ये 2 चालें कामयाब हुई तो तीसरी चाल खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्ले पूछता है कि तीसरी चाल क्या है, तो स्कॉट जवाब देता है कि गृह युद्ध और दुश्मन के लिए युद्ध का अंत, क्योंकि तब सरकारें टूट चुकी होगी, कोई कानून नहीं रहेगा। और ऐसा ही हो रहा था। वहाँ दूसरी तरफ हम रूथ और अमेंडा को जंगल में देखते हैं जो रॉस को ढूंढने निकले थे। वो भी उस केबिन में पहुंच जाते हैं जहाँ अमेंडा और रूथ के बीच थोड़ी बहस हो गई। फिर उन्हें बाहर से आवाज सुनाई दी। रूथ बाहर आती है तो वहाँ ढेर सारे हिरन थे जो उसके सामने खड़े थे। अमेंडा चीखते चिल्लाते हुए उनके सामने आती है, जिसे वो हिरन भाग जाते हैं। फिर अमेंडा का ध्यान शहर पर जाता है जहाँ बम धमाके हो रहे थे। पूरी तरह से जंग का एक माहौल बना हुआ था। लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, यानी कि ये लोग एक सुरक्षित जगह पर थे अभी के लिए। शहर में लोगों ने एक दूसरे को ही मारना, लूटना और बलात्कार शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जब कानून टूट जाता है तो यही सब होता है। फिल्म के अंत में हमें रोज दिखाई जाती है। उसने पहले घर देखा था, वो वहाँ आई थी। स्कॉट ने इसका जिक्र भी किया था कि मेरे पड़ोसियों के पास शायद बंकर हो। रोज को वो बंकर मिल चुका था। वो अंदर जाती है जहाँ उसे ढेर सारा खाना, पावर सोर्स, डीवीडी प्लेयर, बहुत सारी फिल्में, सीरीज मिल गई, जिसमें फ्रेंड्स सीरीज भी थी। रोज ने आखिरी एपिसोड नहीं देखा था, इसलिए वो आखिरी एपिसोड देख